नो लाइव হচ্ছে না ছোটু আশিস चलिए सभी किधर देखो इधर आ जाओ इधर आ जाओ ऑल इंडिया रेडियो বড় করো ঠিক আছে মুখে দাও না একটু মুখে চলে গেছে आज सिलीगुड़ी उत्तर कन्या में हमारे एमओएस होम और हिल अफेयर्स के मंत्री भाई विशाल लामा जी उनकी एक आग्रह थी कि जीटीए के प्रशासन में जो लोग हैं उच्च पद के अधिकारी उनके साथ एक परिचय और एक समन्वय बैठक के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और मुझे भी आग्रह किया था। तो उनके आग्रह पे जीटीए के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ एक परिचय और जीटीए में जो अभी तक चल रहा है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने रखी। और अब एक्चुअल में जीटीए का जो भी निर्णय होना है अभी भी मुझे लगता है कुछ दिन और समय लगेगा। उसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से होनी है। तब तक जो है जीटीए में इतने दिन पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है और बारिश का मौसम है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बारे में जानकारी रखी। और जीटीए का जैसे 360 करोड़ का बजट है और एनबीडीटी की तरफ से भी हमने इस बार रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक एनबीडीटी से कुछ भी पैसा नहीं आता था, 250 करोड़ रुपए एनबीडीटी भी देने को तैयार है। और अन्य डिपार्टमेंट से कुछ 15 फाइनेंस कमीशन से लेकर के तमाम तरह के जो है काम के लिए भी बजट आता है, लेकिन वो मतलब जीटीए क्षेत्र में पहाड़ के लिए कभी भी नहीं आता था। तो इसमें हम सबका एक है Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. कहना है कि जो पहाड़ की जनता है, हम भी भारत के नागरिक हैं, जो सुविधा पश्चिम बंगाल में अन्य जिलों में मिलता है या देश का कानून समान अधिकार जो सबको देता है वो पहाड़ की जनता को भी मिलना चाहिए और पहाड़ में भी विकास हो, पहाड़ वंचित नहीं हो। और पहाड़ के अंदर में आपको पता है सड़कें टूटी हुई है, पीने का पानी नहीं है और लैंडस्लाइड के कारण तमाम दिक्कतें हैं। कई सारे ब्रिज जो है आजादी के लगभग 80 साल तक आज तक ब्रिज नहीं बने, गांव आज भी कनेक्टेड नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के बात की और साथ ही जो है अभी तक जीटीए में किस तरह से बजट बनता था और जीटीए में जनता के लिए बजट कभी बनता ही नहीं था और पहाड़ में कभी पहाड़ की जनता के लिए जो है डीपीआर नहीं बनता था। तो सारा डीपीआर तो जो है ठेकेदार के हिसाब से बनता था, सारा डीपीआर जो है वो नेताओं के लिए बनता था। तो ये परंपरा खत्म भी की है और आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया है, लगभग 200 करोड़ के जो पूर्व में डीपीआर बने थे उसको स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि वो कहीं से भी वो जनता के लिए ये 200 करोड़ का काम था ही नहीं। सो अभी थोड़ा सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन अभी जब एक बार जो है होम अफेयर्स से और मुख्यमंत्री कार्यालय से जब इसके बारे में निर्णय होगा तब जो है पहाड़ की जनता के लिए 3G के साथ विकास के काम भी होंगे। जीटीए के पूर्व चेयरमैन के ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाया जाएगा? देखिए, हमने तो जो कुछ भी कहना था लिखित में देना था हम दे चुके हैं। अब निर्णय सरकार को लेना है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में या सिलीगुड़ी तराई डूवर्स में आए दिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जो है माफिया लोग हैं, पुलिस धड़ के अंदर उनको डाल ही रही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो ही रही है और जीटीए के थ्रू भी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, लोकल लेवल पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है। क्योंकि डिजास्टर का इतना सारा पैसा आया है, वो डिजास्टर का पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ है, तमाम दिक्कतें हैं। और अभी जैसे जीटीए के अंदर में आप देखिए 1 करोड़ से
ज्यादा का जो काम हुआ है करीब 50 तरह के काम थे। ₹7 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में વાવ ₹7 1 કરોડ કિન્નું હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનું હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ। तो उन सब के ऊपर में जो है डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इंक्वायरी और इंस्पेक्शन और ऑडिट कर रही है। तो अपने लेवल पे जो हमारे पास अथॉरिटी है, शक्ति है या जितनी बुद्धि है, हम अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग और इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी ऑडिट है, सीएजी का ऑडिट होगा, ईडी का होगा, सीबीआई का होगा, ये सरकार निर्णय करेगी। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, गलतियां बहुत हुई है। इलेक्टेड बोर्ड तो नहीं है, तो काम कैसे आगे जाएगा? कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का? देखिए, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप प्रयास कुछ भी कर लो, मैं बोलूंगा क्योंकि जो निर्णय जिनको करना है। डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड बोर्ड तो होने पर ही नहीं तो नहीं। तो आज डेमोक्रेसी की चिंता हो रही है आपको? कल तक जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से टीएमसी जीटीए को चला रही थी, तब तक तो कोई डेमोक्रेसी किसी को याद नहीं था। तो ये जो 2026 का चुनाव में जो विजय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, नई सरकार का गठन हुआ है, ये डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ही इस पार्टी का और इस बीजेपी का मुख्यमंत्री बने हैं। तो डेमोक्रेसी पश्चिम बंगाल में जिंदा रहे, डेमोक्रेसी पहाड़ में जिंदा रहे और लोगों को डेमोक्रेटिक राइट मिले, इसके लिए जो है ये 2026 का चुनाव का नतीजा है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर अनडेमोक्रेटिक ममता बनर्जी के रास्ते चलते, अभी तक जीटीए को स्क्रैप करके नेताओं को कान पकड़वा के उठक बैठक करा चुके होते। लेकिन हम पूरी डेमोक्रेसी की जो है उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और क्योंकि जीटीए एक चुनी हुई एक मिनी सरकार थी और उसका पूरा सम्मान भी करते हैं, और इसलिए सरकार सारे तथ्यों को लेकर के डेमोक्रेटिक तरीके से ही निर्णय लेगी, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। और जीटीए के पक्ष में जनता नहीं है, ये भी बात हम सरकार को बार बार बता चुके हैं। सोशल मीडिया में रेजिग्नेशन दिनु एवढा करू हो, अगर रेजिग्नेशन दिनै छ भने तो डिपार्टमेंट में एउटा प्रोसिजर छ, त्यसलाई मात्रै सरकारले मान्यता दिन्छ। मलाई त्यसको जानकारी छैन, त्यसको जानकारी किन क्या क्या काम था? वो मतलब सब तरह के काम थे। अब मैं उस डिटेल में जाऊंगा, आधा घंटा और लगेगा। सर, ये वन हफ्ता अरण्य हफ्ता चल रहा है, अभी एकदम कितना बारिश हो रही है? हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। नागालैंड सरकार, ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?